नमस्कार दोस्तों। यूएसए's लॉस इज इंडियाज गेन बाय इंडिया। इंडिया क्यों गेन करेगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम? पहला पॉइंट मेरा यह है कि केवल इंडिया ही है जो कि अमेरिका के आगे अभी तक झुका नहीं है। डंके की चोट पे बोला है उसने कि अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सुलह कराने। आप 50% लगा रहे हैं, आप 500% लगाइए, 1000% लगा दीजिए, लेकिन हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर यूएस के लिए नहीं खोलेंगे। हम रशिया से चीप ऑयल लेंगे क्योंकि ये हिंदुस्तान की जनता के बेनिफिट के लिए है। हम लेंगे, आपको जो करना है करिए। ये केवल मोदी बोल पाए। जीपिंग इसलिए बोल लेते हैं क्योंकि उनके पास बैकिंग बहुत है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ईवीज हैं, इसलिए वो बोल सकता है। इंडिया के पास ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया तो एक तरीके से सर्विस प्रोवाइडर है यूएस को, लेकिन इंडिया के पास एक चीज है, हिम्मत से बोल रहे हैं, ताकत से बोल रहे हैं। एक रीजन तो ये है। दूसरा, दुनिया जानती है कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, इसमें तो किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इंडिविजुअल डिसीजंस नहीं होते, कलेक्टिव डिसीजन होते हैं। पार्लियामेंट बहुत एक्टिव पार्लियामेंट है इंडिया की। यूएस में देख लीजिए, प्रेसिडेंट खड़ा होके मार्गो में ये फ्लोरिडा में बैठ के कोई डिसीजन ले लेता है। कांग्रेस को पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। छोटे छोटे डिसीजन भी उनको पार्लियामेंट में ला के उसको पास कराना होता है। चाहे आज नंबर है, हो सकता है कल नंबर ना हो, कराना पड़ता है। तो दुनिया को यह पता है कि इंडिया में इलेक्शंस होते हैं और इंडिया में इलेक्शंस में फेयर इलेक्शंस होते हैं और जो जीतता है डिसीजन उसकी पार्टी का होता है, लेकिन अल्टीमेटली पास पार्लियामेंट करता है। तो इसमें कई चेक एंड बैलेंस है इंडिया की पॉलिटिक्स में और इंडिया के डिसीजंस में, जो कि एबनॉर्मल नहीं होते। जैसे पाकिस्तान में होता है, जो आर्मी चीफ ने बोल दिया वो फाइनल हो गया, अब कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। ऐसा इंडिया में नहीं है। तो दुनिया का विश्वास जगता है इंडिया के ऊपर कि नहीं, ये एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री है। और भाई साहब, 1.5 बिलियन लोगों की कंट्री है, उसको संभालना क्या कोई आसान है? और वो भी एक वासुदेव कुटुंबकम के फॉर्मूले पे कि पूरी दुनिया हमारी है, हम पूरे दुनिया के हैं। ये वैसी चीज अब मानने वाली नहीं है, ये बहुत गलत है, लेकिन फिर भी चलिए। और ये भी दुनिया देख रही है कि आज इंडिया के संबंध बाकी कंट्रियों से बहुत अच्छे हैं, एक्सेप्ट पाकिस्तान और नाउ बांग्लादेश। और ये बेसिकली एक रेडिकल इस्लामिस्ट कंट्रीज। और अगर इंडिया अगेंस्ट इस्लाम होता तो सऊदी अरेबिया से कैसे फ्रेंडशिप है, यूए से कैसे है, इंडोनेशिया से कैसे है, मलेशिया से कैसे है, जो कि प्रीडोमिनेंट है मुस्लिम कंट्रीज, दुनिया की मुस्लिम कंट्रीज हैं। उनके साथ इंडिया के बहुत अच्छे कनेक्शंस है। ये भी दुनिया देख रही है कि ये लोग फेनेटिज्म में नहीं विश्वास करते हैं, ये सर्वधर्म को विश्वास करते हैं कि जो धर्म है सब अपने लिए अच्छा है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि पूरी दुनिया इंडिया को मानती है। आपको याद होगा दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन इंडिया ने मोर देन 100 कंट्रीज को दी थी, जब इंडिया को भी जरूरत थी। मोदी जी की आलोचना भी हुई थी, लेकिन फिर भी मोदी जी ने पूरी मोर देन 100 कंट्रीज को सप्लाई किया था।